हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो अपने माता पिता या छोटे बच्चों के साथ 2026 में केदारनाथ टेम्पल यात्रा का प्लान कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या 50, 60 या 70 साल के बुजुर्ग श्रद्धालु केदारनाथ ट्रेक कर पाएंगे और छोटे बच्चों को लेकर जाना सही है या नहीं। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको पूरा सच और पूरी तैयारी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बुजुर्ग श्रद्धालुओं की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50, 60, 70 या उससे ऊपर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप केदारनाथ नहीं जा सकते। हर साल हजारों बुजुर्ग श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आते हैं, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज क्या है? तैयारी और सही प्लानिंग। अगर आप बुजुर्ग हैं या अपने माता पिता को लेकर जा रहे हैं तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, पैदल ट्रेक करना जरूरी नहीं है। आपके पास कई ऑप्शन हैं, घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर सेवा। अगर बुजुर्ग श्रद्धालु ज़्यादा चल नहीं सकते तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पालकी या घोड़ा। पालकी में 4 लोग मिलकर आराम से ऊपर तक ले जाते हैं और इसमें श्रद्धालु को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। घोड़ा भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें संतुलन बनाकर बैठना जरूरी होता है। अगर बजट अच्छा है तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, जिससे बुजुर्ग श्रद्धालु बिना थके सीधे बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर बुजुर्ग पैदल ट्रेक करना चाहते हैं तो क्या करें। तो सबसे पहले यात्रा से पहले रोजाना 1 से 2 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। इससे शरीर ट्रेक के लिए तैयार होगा। दूसरा, बहुत तेज मत चलिए, धीरे धीरे आराम से चलिए और बीच बीच में रुककर आराम जरूर कीजिए। तीसरा, अपने साथ जरूरी दवाइयाँ जरूर रखें, जैसे बीपी, शुगर, सांस, सिर दर्द आदि। चौथा, डॉक्टर से एक बार चेकअप जरूर करवा लें, खासकर अगर पहले से कोई बीमारी है तो। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। तो देखिए दोस्तों, 2 साल से छोटे बच्चों को केदारनाथ यात्रा पर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन भी कम होती है। लेकिन अगर बच्चा 2-3 साल से ऊपर है तो आप उसे लेकर जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ। छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है पिट्ठू, जिसमें बच्चे को पीठ पर बैठाकर आराम से ऊपर तक ले जाया जाता है। अब सबसे जरूरी बात, 2026 में जो श्रद्धालु अप्रैल और मई के शुरुआती दिनों में यात्रा करेंगे, उन्हें ठंड और बर्फ का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है और रास्तों में बर्फ रहने की संभावना है। इसीलिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए डबल तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे बहुत अच्छे गर्म कपड़े, ग्लव्स, टोपी, मोजे, थर्मल, और बच्चों के लिए पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। साथ ही बच्चे को बार बार ठंड से बचाना होगा और समय समय पर कुछ खिलाते रहना होगा। अब एक और ज़रूरी सलाह, अगर आप बुजुर्ग या बच्चे के साथ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी ट्रेक शुरू करें और भीड़ से बचकर धीरे धीरे आगे बढ़ें। और अगर मौसम खराब हो तो ज़बरदस्ती आगे न बढ़ें। सुरक्षा सबसे पहले है। और दोस्तों, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जो खासकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं और छोटे बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, केदारनाथ यात्रा का जो पूरा ट्रेक है वह ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। रास्ते में जगह जगह पर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। आप ट्रेक के दौरान देखेंगे हर थोड़ी दूर पर चाय की दुकानें मिल जाती है, तो खासकर बुजुर्ग श्रद्धालु बीच बीच में रुककर चाय जरूर पीते रहें। इससे शरीर को गर्मी भी मिलेगी और थकान भी कम होगी। इसके अलावा खाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे गर्मा गर्म पराठा, दाल चावल, मैगी और कई जगहों पर मीठा भी मिल जाता है।
कुछ जगहों पर आपको खीरा और हल्का फुल्का खाना भी मिल जाता है। बच्चों के लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें रास्ते में बिस्किट, चॉकलेट, फल, जूस जैसी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, जैसे केला, सेब, संतरा और पीने के लिए नींबू पानी, जूस, गर्म पानी, ये सब मिल ही जाते हैं। लेकिन फिर भी एक सलाह है, आप अपने साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और हल्का फुल्का स्नैक्स जरूर रखिए, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो तुरंत खा सके। और सबसे ज़रूरी बात, बुजुर्ग श्रद्धालु पानी पीते रहें और कुछ न कुछ खाते रहें। खाली पेट या बिना पानी के ट्रैक करना शरीर को जल्दी थका देता है, इसीलिए धीरे धीरे चलें और बीच बीच में रुक कर शरीर को आराम देते रहें। अब बात करते हैं यात्रा के सही समय की। तो अगर आप बुजुर्ग या छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं तो सबसे अच्छा समय माना जाता है मई जून का महीना और सितंबर अक्टूबर का महीना। इन महीनों में मौसम काफ़ी हद तक ठीक रहता है और यात्रा करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप अप्रैल के आखिरी और मई की शुरुआत में जा रहे हैं तो आपको ठंड और बर्फ दोनों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए इस समय डबल तैयारी करके जाएं। और एक बहुत ज़रूरी सलाह, कोशिश करें कि जुलाई अगस्त के महीने में यात्रा न करें, क्योंकि इस समय पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप अपने परिवार, बुजुर्ग माता पिता या छोटे बच्चों के साथ सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं तो सही समय चुनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा बहुत ही आरामदायक, सुरक्षित और यादगार बन जाएगी। और दोस्तों, अब एक और बहुत ही ज़रूरी बात, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार अपने बुजुर्ग माता पिता या छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो रास्ते में मेडिकल और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध रहती है। ट्रैक के दौरान कई जगहों पर मेडिकल कैंप लगे होते हैं, जहां पर आपको प्राथमिक इलाज, ऑक्सीजन और डॉक्टर की मदद मिल जाती है। अगर किसी बुजुर्ग श्रद्धालु को सांस लेने में दिक्कत हो या चक्कर जैसा लगे तो तुरंत पास के मेडिकल कैंप में जाकर दिखाएं, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और एक बहुत ज़रूरी सलाह, ट्रैक के दौरान अगर ज़्यादा थकान महसूस हो तो ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, वहीं रुक कर आराम करें। ज़रूरत पड़े तो वापस भी लौट सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपकी सुरक्षा। अब बात करते हैं रात में रुकने की। अगर आप बुजुर्ग या बच्चों के साथ हैं तो कोशिश करें कि आप एक ही दिन में पूरा ट्रैक करने की बजाय बीच बीच में रुककर यात्रा करें, ताकि शरीर को ज़्यादा थकान न हो। और जहाँ भी रुकें वहाँ गर्म कपड़े जरूर पहनें, क्योंकि रात के समय ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, अपने साथ मोबाइल चार्ज रखने का इंतज़ाम ज़रूर रखें, क्योंकि हर जगह चार्जिंग सुविधा नहीं मिलती। पावर बैंक साथ रखना बहुत ज़रूरी है। और नेटवर्क की बात करें तो हर जगह नेटवर्क नहीं मिलता, इसीलिए अपने साथ वालों से पहले ही प्लान करके चलें। और सबसे ज़रूरी, भीड़ में बच्चों का खास ध्यान रखें, उनका हाथ पकड़ कर चलें और अगर संभव हो तो उनके गले में एक छोटा सा कार्ड डाल दें जिसमें नाम और मोबाइल नंबर लिखा हो। और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए उन्हें अकेला बिल्कुल न छोड़ें, हमेशा किसी के साथ रखें। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो चाहे बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे, आपकी केदारनाथ यात्रा सुरक्षित, आसान और यादगार बन जाएगी। बाबा केदारनाथ सबको बुलाते हैं, बस सही तैयारी और सावधानी के साथ आइए। इसी के साथ दोस्तों, आज तारीख हो गया 24 मार्च और केदारनाथ धाम का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन अभी हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है, कभी रुक रही है। तो भारी मात्रा में जो बर्फ़बारी हो रही थी पिछले कई दिनों से, अभी वैसे बर्फ़बारी नहीं हो रही है। अभी धीरे धीरे बर्फ़बारी कम हुई है, तो
उम्मीद है कि कुछ दिनों में बर्फबारी पूरी तरह से रुक जाएगी और काम शुरू कर दिया जाएगा। वैसे यात्रा के लिए और ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 22 अप्रैल को कपाट खुलने वाला है, तो तैयारी जोरों से चलेगा। कुछ दिनों से अभी काम रुका हुआ है। सिर्फ जो आईटीबीपी के जवान हैं केदारनाथ धाम में, वो बर्फ को हटाने का काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में बर्फ हटाने का काम जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। तो जो भी श्रद्धालु 2026 में आने वाले हैं केदारनाथ धाम, वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।